आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 26वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो आपका वीडियो का 26वां पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां से उस क्लास को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत ही कम समय बच रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो प्रश्न को आप जरूर देखें। और ये जो आपका जो आज का जो आपका स्विच है, ठीक है, आज का जो आप वीडियो है बहुत ही खास है। आज का वीडियो क्यों खास है? क्योंकि आज आपको 5 नंबर वाला प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाते हैं। आज आपको 5 नंबर वाला ही प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर तो जरूर ही कर दें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। आइए आज की वीडियो करते हैं शुरू। पिछला क्लास में आपको 25वां पार्ट में वीडियो का उसमें आपको 72 नंबर प्रश्न तक बता चुके हैं। आज आपको 73 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा भी तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। जितना भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही आपका ऐसा ही प्रश्न आपका 2023 में भी आएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। देखिए प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसको कहते हैं? तो उन्नयन कोण जो जहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु को यहाँ से अगर आप देख रहे हैं और किसी यहाँ पर जमीन पर है और किसी मीनार को आप देख रहे हैं तो वो आपका जो कोण बनता है आपका उन्नयन कोण बनता है। और आप मीनार से किसी वस्तु को नीचे साइड देखते हैं तो आपका अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो यहीं पर है आपका, यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ बताएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका भवन बड़ा होगा या मीनार बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा, बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका मीनार ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर हम फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फिगर को यहाँ पर पार रहे हैं, ये आपका समझिए आपका क्या है, तो ये आपका मीनार है। क्या है? तो ये आपका मीनार है। इसका नाम भी हम यहाँ पर दे देते हैं, क्या है आपका, तो एक मीनार है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आप जो प्रश्न बनाएंगे ऊंचाई और दूरी में आपका प्रत्येक साल आपका 5 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें किस प्रकार बनाना है फिगर को। तो ये आपका एक मीनार है, ठीक है। मीनार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, आपका पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से, यहाँ पर ये आपका एक भवन भी है यहाँ पर, तो मीनार से आपका छोटा ही होगा भवन, तो ये आपका ये भवन है। क्या है? तो ये आपका एक भवन है। तो यहाँ पर नाम ही आप देते हैं भवन है। क्या है आपका? तो यहाँ पर देखिए हम वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, यही इसी चलते हम यहाँ पर फिगर को पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। आपको यहाँ पर समझा देते हैं क्या आपका कहता है प्रश्न, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। देखिए एक मीनार है आपका, तो ये आपका एक मीनार है, ठीक है। पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, ठीक है, ये आपका भवन का शिखर जो है ये आपका भवन है, एक मीनार है, यहाँ पर एक भवन है। भवन का तो शिखर आपका ये है, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो आपका कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? तो आपका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन की आपका पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर यहाँ पर इसको मिला दिए क्योंकि मीनार का शिखर तो आपका यही है। तो उसका कितना उन्नयन कोण बन रहा है? तो इसका ये भी आपका उन्नयन कोण ही बन रहा है, तो 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मीनार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचा है? तो 50 मीटर। तो यहाँ पर 50 मीटर लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हम x मीटर मान लिए हैं, ये आपका A B C D यहाँ पर मान लिए शीर्ष, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बातों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप प्रश्न बनाते हैं, ऐसा प्रश्न 5 नंबर वाला ऊंचाई दूरी से, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हल की ओर चलें। सबसे पहले आपको फिगर तो जरूर ही बनाना है, और हो सके तो आप पेन से ना बनाएं, पेंसिल से ही फिगर को बनाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा, सिर्फ हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा। स्केल अगर आप ले जाएंगे एग्जाम के दिन, तो उससे आप लोग अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। आइए आपको बताते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर फिगर में जो बनाए हैं या यहाँ पर कुछ रचना की है, उसको यहाँ पर लिख दें, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्या ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो देख रहे हैं भवन का ऊंचाई यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए हम यहाँ पर ए बी आपका एच मीटर है, एच मीटर इसको मान लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका भवन का ऊंचाई, यहाँ पर मीनार का ऊंचाई दिया हुआ था 50 मीटर, तो इसको तो लिख दिए क्योंकि आपका प्रश्न में ही दिया हुआ था। हमें भवन का ऊंचाई नहीं दिया था, तो इसको हम एच मीटर मान लिए, इसको हम एक्स मीटर मान लिए। तो ये आपका ए बी क्या हो गया, तो एच मीटर हो गया, बी सी आपका एच मीटर हो गया, ठीक है। सी डी कितना है आपका, यानी कि मीनार का आपका ऊंचाई 50 मीटर है, तो आपका सी डी 50 मीटर हो गया। अब कोण ए सी बी, ठीक है, ए सी बी आपका 30 डिग्री है। ए सी बी कितना है, तो आपका 30 डिग्री का कोण है। और एक कोण और बन रहा है आपका डी बी सी जो आपका 60 डिग्री है। तो यहीं पर इस बात को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, आपको लिखना जरूर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, हम सबसे पहले कौन में चलें, तो हम यहाँ पर त्रिभुज डीबीसी में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज डीबीसी में, तो आपका डीबीसी यानी कि छोटा वाला में, ठीक है, डीबीसी आपका यही बन रहा है, ठीक है। तो कौन कितना, तो 30 डिग्री वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, या हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़ा वाला में ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी बी डी में, ठीक है, सी बी डी में, यहीं पर हम चल रहे हैं सबसे पहले बड़ा वाला में, ठीक है, सी बी डी में। तो आपका 60 डिग्री का यहाँ पर कौन बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे डीबीसी। तो यहाँ पर देखिए, हम डीबीसी में चल रहे हैं आपका बड़ा वाला 60 डिग्री वाला एंगल में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो हमें यहाँ पर लंब मिल रहा है, यहाँ पर आधार मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका टेन का लग जाएगा, टेन थीटा का, तो बिल्कुल ही लग जाएगा। तो यहाँ पर टेन लिखेंगे, और एंगल यहाँ पर आपका क्या है, कौन क्या है, तो आपका 60 डिग्री। तो आपका टेन 60 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब का काम आपका 50 करेगा। और इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डी सी और बी सी लिख दीजिएगा, ठीक है। डी सी और सी बी लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर उस वैल्यू को रख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रखने वाले हैं। तो ये आपका लंब हो गया 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। और आधार आपका क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स मीटर यहाँ पर एक्स लिख दिए, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका √3 होता है। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, बटा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका 50 बटे क्या हो गया, तो एक्स हो गया। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस जब इसको गुना कीजिएगा, तो आपका √3x हो जाएगा, √3x बराबर 50, ठीक है, √3x बराबर 50। अब यहाँ पर x को अलग कीजिए, ठीक है, x को अलग कीजिए, फिगर यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। x को अब आप अगर आप अलग करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा 50, और √3 आ जाएगा आपका नीचे। अब इसका क्या कीजिए कि आप हर का परमेकरण कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पर, तो यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं। तो आपका √3 का यहाँ पर परमेकरण हो जाएगा हर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50√3, ठीक है, 50 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपका √3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो x का ये आपका मीटर में आ गया, तो 50√3 बटे 3 ये आपका आ गया, ये आपका x का मान। तो हमें तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका भवन का भी ऊंचाई नहीं अभी यहाँ पर ज्ञात हुआ है। हम त्रिभुज डीबीसी में ही सिर्फ चले हैं, डी बी और सी में। हम एक और त्रिभुज चलेंगे जो आपका भवन वाला है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, एबीसी में, तब जाके यहाँ पर जो है कि आपका फाइनली आंसर आएगा। आइए यहाँ पर देखिए, अब हम फिर चल रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, और 10 यहाँ पर 30 डिग्री लगेगा, क्योंकि इसमें भी सेम है, आपका लंब और आधार मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, आपका त्रिभुज एबीसी में चल रहे हैं, तो आपका कौन सा एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब। तो ये आपका एच ऊपर हो जाएगा और एक्स आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 10 यहाँ पर 30 डिग्री का लगेगा। तो यही तो सिर्फ बात को यहाँ पर लिखें, कुछ भी नहीं किए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपका क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर x का हम वैल्यू निकाल के रखे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल ही रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x के जगह पर ये जो आपका मान यहाँ पर मिला था यहाँ पर रख दिए। आपका √3 से रूट क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, तो ये आपका क्रॉस गुना कर दीजिए तो आपका 3h हो गया। ये तो आपका 3h है ही, तो 3h बराबर आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर 50 आ गया। तो h का आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आपका 50/3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप मीटर में इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी इसको आगे हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर पूर्णांक में लाइए, यहाँ पर देखिए इसको हम पूर्णांक में ला दिए तो h बराबर आपका 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया भवन का यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात हो चुका। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज हमें जो है कि 3-4 प्रश्न आपको करवाना है, तो बहुत ही लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन आपको छोड़ के वीडियो नहीं जाना है, क्योंकि आपको 5 नंबर वाला अभी प्रश्न आपको एक और करवाने वाले हैं, और आपका 3-4 प्रश्न अभी इस वीडियो में आपको करवाने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखें और वीडियो लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है 74 नंबर, कि सिद्ध करे कि कॉसेक a/(cosec a-1) प्लस कॉसेक a/(cosec a+1) बराबर हमें RHS में लाना है 2sec² a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न को आप देख रहे हैं, ये आपका 5 मार्क्स में आपका आएगा। ठीक है, कितना मार्क्स में, तो आपका 5 नंबर वाला आपका ये प्रश्न है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को किस प्रकार करें, तो यहाँ पर देखिए हल की ओर सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, हल की ओर यहाँ पर चलते हैं, LHS से हम यहाँ पर चलते हैं, तो LHS में जो भी है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर LHS से चल रहे हैं, तो हमें जो भी LHS में दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले लिख लें। आपका जब भी आपका आएगा प्रश्न 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप जरूर करें। और त्रिकोणमिति में आपको 5 नंबर वाला इतना प्रश्न करवा चुके हैं कि आपका बिहार बोर्ड में उससे आपका 1-2 प्रश्न आपका मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। आपका जो प्रत्येक साल आपका त्रिकोणमिति से आपका 5 नंबर वाला एक प्रश्न आता ही आता है, और आपको इतना प्रश्न करवा चुके हैं त्रिकोणमिति में 5 नंबर वाला कि इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको उसमें आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करने वाले हैं कि इसको हम जो है कि आपका कॉसेक ए है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो 1/sin a के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपका साइन या कॉस सिर्फ रहता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो यहाँ पर कॉसेक सिर्फ मिल रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक को 1/sin a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/sin a बटा आपका ये भी आपका चेंज होगा, तो 1/sin a ही लिखाएगा, 1/sin a -1। यहाँ पर बटा में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दिए, प्लस इसको भी 1/sin a के रूप में लिख सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये आपका नीचे भी सेम आपका चलेगा, 1/sin a -1 बटा में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ आपका मेन बटा यहाँ पर चल रहा है। अब इसको क्या कीजिए कि आपका ऊपर जो भी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो 1/sin a है तो यहाँ पर 1/sin a रहते हैं बटा। अब यहाँ पर sin a और 1 का LCM ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका sin a हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो sin a हो जाएगा, प्लस 1/sin a है। सेम काम इसमें भी करेंगे, आपका सिर्फ यहाँ पर माइनस का यहाँ पर चिन्ह है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका प्लस में है, यहाँ पर आपका माइनस में है, तो sin a यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, तो 1 माइनस आपका sin a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस में, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए आपका प्लस में। ठीक है, तो आपका प्लस में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्या आप लोग यहाँ पर a/b और c/d के रूप में है, तो इसको आप a/b और d/c के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए, आपका a/b और c/d के रूप में है, तो इसको हम 1/b, ठीक है, a यानी कि 1/sin a गुना हो जाएगा, आपका साइन ऊपर चल जाएगा, और 1 माइनस sin a आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस, ये आपका ए को जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला, इसके लिए किए, बीच में आपका प्लस है तो प्लस। सेम काम इसमें भी करेंगे, तो ये आपका सिर्फ माइनस का यहाँ पर फर्क है प्लस का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, साइन ऊपर चल जाएगा, और 1 + sin a आपका नीचे आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका साइन से साइन कैंसिल और साइन से यहाँ पर साइन कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया क्या, तो 1/1 माइनस sin a बच गया, sin a प्लस, और 1/1 यहाँ पर 1 + sin a। ठीक है, हमें तो यहाँ पर यही बच गया, कट गया, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है, उतना भी हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग यहाँ पर ये जो बच गया है यहाँ पर काटने के बाद, तो यहाँ से ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो बिल्कुल ही ले सकते हैं। तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एक बार ये आपका -a1 - sin a
और ये आपका 1 प्लस साइन ए आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा तो आपका ये वाला कट जाएगा, तो ये आपका ये तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए तो यहाँ पर आपका बच गया प्लस, इससे इसको भाग दीजिए पूरा को, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से हम पूरा को भाग दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो बटा के नीचे है तो आपका ये प्लस वाला कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आपका 1 माइनस साइन ए आपका यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए ये आपका कट जाएगा 1 प्लस साइन ए और आपका 1 माइनस साइन ए आपका कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। ये आपका कट गया, ठीक है। तो कट गया तो यहाँ पर देखिए और क्या यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 प्लस 1 तो बचेगा ही, कटा है तो 1 तो आपका कटेगा तो रहेगा ही। अब बटा के नीचे क्या है, तो आपका यहाँ पर देखिए ये दो गो है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है। इसको क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एक बार प्लस में होता है, एक बार आपका माइनस में होता है। तो इसको क्या हम ए स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर और माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आपका जो दो गो है आपका ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये आपका ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार इसको यहाँ पर लगा दिए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। अब यहाँ से देखिएगा ये आपको इसको जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, सरसम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, यहाँ पर लिख दिए। अब इसको क्या, इसको जो है आपका 2 गुना 1 बटे कॉस स्क्वायर है कि नहीं, तो बिल्कुल ही है, ठीक है। आपको 2 को अलग कर दिए, आपका 1 बटे कॉस स्क्वायर ए के रूप में रहता है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर और भी थोड़ा सा यहाँ पर काम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 1 बटे कॉस स्क्वायर आपका क्या होता है, तो आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और RHS में हमें यही लाना था, ठीक है। तो ये आपका आ गया RHS, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS क्या हो गया, तो आपका सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो भी दिया था यहाँ पर LHS से हम चले हैं और आपका RHS यहाँ पर प्रूव किए हैं। आपका 5 नंबर में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका शायद सेंटअप एग्जाम में भी आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो आप जरूर इस प्रश्न को करें। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगर आप तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। आपका 5 नंबर वाला जो है कि जितना भी आपका त्रिकोणमिति में जो है कि आपका पूछा जाता है और पूछने का आपका चांस है 2023 में, आपको 5 नंबर वाला जो है कि जितना भी प्रश्न आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और इससे आपका अधिक नहीं आएगा 5 नंबर वाला में, ठीक है। आप वीडियो को आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 5 नंबर वाला जितना भी प्रश्न है आपको करवा चुके हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है, त्रिकोणमिति में, तो उसका ही आपको 2023 में भी वैसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है। आपका जो है कि x के जगह y रह सकता है, साइन के जगह कोस रह सकता है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आपका जो है कि आएगा ही आएगा, तो जरूर करें। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही जरूरत है, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्यार और सपोर्ट जरूर करें। और बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है, आपका 14 जो है कि फरवरी से आपका एग्जाम है मैथ का, तो घबराने की बात नहीं है। आराम से आप जो है कि मेरा वीडियो है कि आप देख लीजिए, जितना भी आपको प्रश्न करवाए हैं टॉप 80 प्रश्न आपको करवा रहे हैं। एक दो वीडियो में और आपका कवर हो जाएगा टॉप 80 प्रश्न का जो आपका सीरीज चल रहा है सब्जेक्टिव का, जिसमें 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवा रहे हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप आराम से जो है कि एग्जाम देने जाइए, आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है कि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 2 नंबर में, तो आपका बहुत ही फेमस प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न आपका कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या आपका यहाँ पर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो उसके अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हल लिख लेते हैं, आपको एग्जाम में हल जरूर लिखना है, छोटी छोटी मिस्टेक को आप जरूर सुधार लें, बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है, ठीक है। हमें 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर चूंकि R1 बराबर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है आपका क्या दिया, तो त्रिज्या को 8 से करते हैं रेडियस को, तो आपका R1 बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर R2 भी दिया हुआ है, ठीक है। आपका पहला वृत्त की त्रिज्या हो गया R1 19 सेंटीमीटर, R2 हो गया आपका दूसरा वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, ठीक है।
हमें क्या कहता है कि ये जो ये आपका हमें यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या दे दिया हुआ है R1 और R2। उस वृत्त की परिधि यहाँ पर ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों को योग के बराबर है। ठीक है, आपका योग के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों को लिख लेते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम कुछ बातों के यहाँ पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर, तो R1 और R2 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न अनुसार यहाँ पर चलें तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं क्या कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। ठीक है, यहाँ पर हमें वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, देखिए प्रश्न में ही आपका दिया हुआ है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों को परिधि के योग के बराबर है, यानी कि नए वृत्त की परिधि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ पर नए वृत्त की परिधि हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या आपका वृत्त का परिधि क्या होता है, तो आपका क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। और यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर R1 कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई r और R2 यहाँ पर कर देते हैं। आपका पहले वृत्त की परिधि के लिए R1 और दूसरे वृत्त की परिधि के लिए यहाँ पर R2 बराबर, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, नए वृत्त की परिधि। तो ये आपका 2 पाई r ही होगा, 2 पाई r ही होगा, लेकिन यहाँ पर 3 कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका R1 हो गया, R2 हो गया, यहाँ पर R3 हो गया। ये आपका समझने के लिए हो गया। आपका पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि ये दोनों को आप जोड़ के बराबर आपका नए वृत्त की परिधि आ रहा है 2 पाई r। ठीक है, आपका वृत्त की परिधि का यहाँ पर फॉर्मूला कर लगा दिया। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 पाई कॉमन मिल रहा है ये में। ठीक है, इसमें हमें क्या 2 पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 पाई को क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, तो R1 प्लस R2 बच गया। ठीक है, सिर्फ 2 पाई को कॉमन लिए तो आपका R1 प्लस R2 ही बच गया, बराबर क्या बच गया यहाँ पर 2 पाई r बच गया। ठीक है, 2 पाई r। अब यहाँ पर R3 लिखने का जरूरत नहीं है आपका यहीं तक। ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ पर बड़ा R लिख दें। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करने वाला है, आपका 2 पाई और 2 पाई यहाँ पर बराबर के इस साइड है, तो ये आपका कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। R1 और R2 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 19 और 9, तो यहाँ पर R1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 19 लिखेंगे और R2 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बराबर आपका क्या है यहाँ पर, तो R है। ठीक है, तो R बराबर आपका फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, तो R बराबर आपका आ जाएगा 28 और सेंटीमीटर में है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या इतना इतना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपका R बराबर क्या गया, तो आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आपका 2 मार्क्स में ऐसा प्रश्न आता है तो जरूर करके जाए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला जो प्रश्न है 76 नंबर कि उस एक वृत्त की चतुर्थांश, ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का जो आपका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है हमें, तो उसका जो आपका फॉर्मूला आता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ परिधि दिया हुआ है। ठीक है, इसका परिधि दिया हुआ है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में यही आपको समझना है। ठीक है, जो चीज़ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला को यहाँ पर मन में सोच लीजिए, आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या आप कहीं पर रफ में लिख लीजिए क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर यानी कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया क्या हुआ है यहाँ पर, तो ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का आपका क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। r तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर परिधि दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, r ज्ञात करना पड़ेगा। तो किस प्रकार यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर देखिए आपका वृत्त की, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे, हल की ओर चले तो वृत्त की परिधि यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें परिधि दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब आप लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको अभी जो है कि जस्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पर जो अगला पिछला प्रश्न जो था उसमें भी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा, तो क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो 22 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए आपका 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 गुना पाई का मान आपका क्या हो जाता है, तो 22/7 होता है। और यहाँ पर आर तो आपका रहेगा ही, क्योंकि हमें त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना है। बराबर क्या है, तो आपका 22 है, ठीक है। ये आपका बटा के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आपका ऊपर में है तो ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, 22 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। अब यहाँ से आर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आर बराबर जो जब इसको आप बराबर की उस साइड ले जाइएगा तो आपका 2/7 है, ठीक है। तो ये इस बराबर के इस साइड ले जाएगा तो आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 7/2 और सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर में। तो हमें तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर मालूम हो गया, ठीक है। वृत्त की परिधि यहाँ पर दिया हुआ था तो यहाँ पर हम त्रिज्या को ज्ञात कर लिए। हमें वृत्त की परिधि यहाँ पर ज्ञात नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर यानी कि चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख दिया चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला जो है कि आपको पूरा याद है, ठीक है, मैथ में आपका पूरा फॉर्मूला ही याद है, तो 20-25 नंबर आप वहीं से आप गेन कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा फॉर्मूला आपका 10th में आपका आता ही आता है। तो आप अगर फॉर्मूला को पूरा ही आप याद करके जाए, पूरा एकदम जो है कि करके जाए, वहीं से आप 20-25 नंबर को गेन कर पाइएगा, यहाँ से प्राप्त कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए हमें आर त्रिज्या भी पता है, 1/4 है तो रहने दीजिए, ठीक है। पाई का मान जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो 22/7 होता है। त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं कितना, 7/2। तो यहाँ पर 2 बार लिखाएगा आपका 7/2, यानी कि आर स्क्वायर है तो आपका 7/2, ठीक है। 2 बार लिख दिए। अभी आपका अब बहुत सारा चीज यहाँ पर कटेगा, 7 से 7 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका 2 से 11 बार में कटेगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच क्या गया हमारे पास, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर बच गया यानी कि 11 × 7 और यहाँ पर 4 × 2 बच गया, ठीक है। ये आपका 11×7 77 हो गया और आपका 4 दूना 8 हो गया। और ये आपका क्या ज्ञात किए हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका यानी कि स्क्वायर में रहता है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, और जो आपका क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहता है तो आपका स्क्वायर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको सोच कर बनाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। 2 मार्क्स के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ भी नहीं किया है, हमें त्रिज्या पता नहीं था तो यहाँ पर वृत्त की परिधि दिया था, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाए वृत्त की परिधि और यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर दिए। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना था, लेकिन त्रिज्या नहीं पता था, तो त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करती है। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर, और काट कूट करके आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आज आपका वीडियो का कैवा पार्ट था, तो आपका 26 पार्ट था, 26वां पार्ट था। और आज तक के आपका वीडियो के कितना प्रश्न करवा दिए आज तक के वीडियो में, तो आपको 76 नंबर प्रश्न तक करवा चुके हैं। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में इससे आपका 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत सारा प्रश्न करवा चुके हैं, त्रिकोणमितीय में आपको बहुत सारा प्रश्न करवा चुके हैं जी, ठीक है। उससे आपका अधिक आएगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग करके जरूर जाएं। पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AK एजुकेशन पॉइंट पर आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास आपका कैवा कितना प्रश्न करा चुके हैं, 26 पार्ट में तो 76% तक आपको करवा चुके हैं। और आपका 1-2 और वीडियो आएगा और आपको टॉप 80 प्रश्न का जो आपका सीरीज चला रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। और एग्जाम में घबराने की बात नहीं है, आप लोग बहुत ही अच्छे कर पाइएगा, घबराने की बात नहीं है। मैथ है तो मैथ से हमें डरना नहीं है, उससे हमें सामना करना है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और शायद जो कि आपको जो है कि अगला वीडियो समझिए तो आपका जो कि टॉप 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है वो आपका लास्ट रहेगा, क्योंकि यार उसमें आपको कवर कर देंगे जो जितना भी आपका प्रश्न बचा है, ठीक है। 76 प्रश्न आपका आज तक के वीडियो में करवा चुके हैं। 4 अगला दिन जो है कि आपको करवा देंगे अगला वीडियो में। तो आपका टॉप 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 नंबर के लिए जो आपका सीरीज चलाए थे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट रहेगा। और उस दिन आपको कुछ बताने वाले हैं, तो जरूर सुने। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको अगला वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए ही बनाते हैं मेहनत से वीडियो। तो समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा आपको,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।